डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट 4 यानी क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर का को रीडिंग करेंगे। सेंटेंसेस यानी वाक्यों के बारे में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसके द्वारा पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स, ये नीचे जो समूह दिया गया है शब्दों का उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ए स्वीटी ए प्रेटी गर्ल। सेकंड है यू वेयर आर। थर्ड है माई नॉट टच बुक डू। फोर्थ है ए ड्रेस ब्यूटीफुल इट इज वाट। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव नो सेंस। जो ये शब्दों का समूह है इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कर्ता लगाया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, और कहीं वर्ब है, तो इसलिए ये इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये सभी गलत हैं। आगे नीचे देखते हैं इन्हीं को। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब नीचे इन वाक्यों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्वीटी इज ए प्रिटी गर्ल। स्वीटी यानी नाम दिया गया, इज माने है, ए माने एक, प्रिटी यानी सुंदर, गर्ल माने लड़की। स्वीटी जो है एक सुंदर लड़की है। सेकंड है वेयर आर यू। वेयर माने कहाँ, आर माने हो, यू माने तुम, यानी तुम कहाँ हो, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लें, ठीक है बच्चों। थर्ड है डू नॉट टच माई बुक। डू नॉट यानी डू नॉट, डज नॉट आपने टेंस में पढ़े भी होंगे। तो डू नॉट यानी नहीं के लिए आता है, टच माने स्पर्श करना, माई यानी मेरी, बुक यानी किताब, मेरी किताब को स्पर्श ना करो। फोर्थ है वाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। वाट माने क्या, ए माने एक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ड्रेस यानी पोशाक, इट माने ये, इज माने है, यह एक बहुत ही क्या यह एक बहुत सुंदर पोशाक है। फर्स्ट है एंड थर्ड सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। पहला और तीसरा वाक्य जो है उसके अंत में ए फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस और दूसरा वाक्य जो है एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, उसके अंत में एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क यानी उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। एंड द फोर्थ सेंटेंस और जो चौथा वाक्य है एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों के भाग। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं वाक्यों के। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस यानी दृढ़वाचक वाक्य। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयबोधक वाक्य। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज यानी वैकल्पिक वाक्य। इसके बाद हम आगे चलते हैं। असर्टिव सेंटेंसेज। ए सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस यानी एक वाक्य दैट स्टेट समथिंग इज कॉल्ड, जिस वाक्य से कुछ पता चलता हो, स्टेट समथिंग यानी किसी बारे में पता चलता हो, समथिंग यानी कुछ भी, एन असर्टिव सेंटेंस उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं यानी दृढ़वाचक वाक्य कहते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। आइए इस उदाहरणों को देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो द सन यानी सूरज, राइज माने उगता है, इन द ईस्ट यानी पूरब से। सेकंड है आराध्या ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। आराध्या जो हमेशा कक्षा में क्या आती है, प्रथम आती है, फर्स्ट स्टैंड्स यानी प्रथम आना। थर्ड है सी लिफ्टेड द टेबल। वह मेज को खिसकाती है यानी घुमाती है। फोर्थ है टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर यानी चीता, इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वह राष्ट्रीय जानवर है भारत का। टाइगर यानी बाघ, इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय जानवर है
भारत का। ठीक है। फिफ्थ है द स्टूडेंट हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। जो विद्यार्थी हैड नॉट कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा नहीं किया देयर होमवर्क यानी अपना गृह कार्य। ऑल दीज सेंटेंसेज, ये सभी जो वाक्य हैं, टेल अस, हमको बताते हैं समथिंग इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक मैनर्स यानी आचरण के बारे में। देयरफॉर दीज सेंटेंस आर असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं वो सभी असर्टिव सेंटेंस यानी दृढ़वाचक वाक्य हैं। असर्टिव सेंटेंसेस यानी दृढ़वाचक वाक्यों के बारे में, ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी ये भी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य बताए गए। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, दे वेंट टू देयर हाउसेस, तो वे अपने घर जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव में डिड नॉट, दे डिड नॉट गो टू देयर हाउसेस, वे अपने घर नहीं जाते हैं। आई विल गिव यू माई नोटबुक, मैं तुम्हें अपनी नोटबुक यानी गृह कार्य की पुस्तिका दूंगा। आई विल नॉट गिव यू माई नोटबुक, मैं तुम्हें अपनी गृह कार्य की पुस्तिका नहीं दूंगा। नोटबुक यानी जिसमें हम अपना कार्य करते हैं। थर्ड है यू वर टेकिंग रेस्ट एट नाइट, तुम्हें लेना चाहिए रेस्ट यानी आराम, एट नाइट यानी रात्रि के समय तुम्हें आराम लेना चाहिए। यू वर नॉट टेकिंग रेस्ट एट नाइट, तुम्हें रात्रि के समय अपना आराम नहीं लेना चाहिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलता है। ही डज नॉट प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन नहीं खेलता है। सी हैज ए हारमोनियम, वह अपने पास एक हारमोनियम रखती है या उसके पास एक हारमोनियम है। सी डज नॉट हैव ए हारमोनियम और सी हैज नॉट ए हारमोनियम। इसमें दो वाक्य दिए गए हैं और यानी अथवा के लिए। चाहे तो आप सी डज नॉट हैव ए हारमोनियम, उसके पास एक हारमोनियम नहीं है, या सेकंड आप ये भी बना सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे। सी हैज नॉट ए हारमोनियम, वे अपने पास हारमोनियम नहीं रखती। निशा हैज ए कंप्लीटेड हर क्लास वर्क, निशा अपना हर यानी अपना क्लास वर्क यानी ग्रेड यानी कक्षा का कार्य पूरा करती है। निशा हैज नॉट कंप्लीटेड हर क्लास वर्क, निशा अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करती है। इसके बाद आ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंसेज दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य दैट आस्क ए क्वेश्चन जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है। राम गो टू मार्केट। सेकंड है व्हाट इज योर मदर डूइंग, तुम्हारी माता क्या कर रही है। ठीक है, मदर डूइंग मन करना आईएनजी की फॉर्म में। व्हाट माने क्या, WH वर्ड है। वेयर डू यू लिव, वेयर माने कहाँ, डू यू लिव तुम रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। डू यू नो दिस यंग बॉय, डू यू नो क्या तुम जानते हो, दिस यंग बॉय इस युवा लड़के को। फिफ्थ है आर यू एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या तुम एक बुद्धिमान लड़की हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क से आएगा और इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेयर यहाँ ऑल ऑफ दी सभी सेंटेंसेस जो वाक्य हैं एंड विद क्वेश्चन मार्क और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। एंड आस्क क्वेश्चंस देयरफॉर दीज सेंटेंस आर इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें हम कुछ प्रश्न पूछते हैं इसलिए इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। हाउ टू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हम किस प्रकार एक प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। सेकंड में है आता है इंटरोगेटिव वर्ड्स या WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यस नो टाइप क्वेश्चन, हाँ और नहीं के प्रश्न। द क्वेश्चन विच नीड टू बी आंसर इन येस और नो आर कॉल्ड येस नो टाइप क्वेश्चन।
प्रश्न विच जिसमें आवश्यकता होती है, नीड टू बी आंसर, उत्तर देने के लिए इन यस हाँ और ना से, और कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन, उसको हम हाँ और ना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देयर प्रोबेबल आंसर। नीचे दिए प्रश्नों को ध्यान से देखें और इसके उत्तर दें। प्रोबेबल आंसर, इज इट ए ब्लू पेन, क्या यह एक नीला पेन है? डू यू सिंग इन द पार्टी, क्या तुम पार्टी में गाते हो? यस इट इज, हाँ ये है। नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। यस आई डू, मैं करता हूँ। नो आई डू नॉट, मैं नहीं करता हूँ। अब नीचे आते हैं। ए येस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद ए हेल्पिंग वर्ब। येस और नो टाइप के प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है शुरुआत में। When we transform an affirmative sentence into the interrogative sentence, a helping verb is introduced. If when we transform an affirmative sentence, जब हम सकारात्मक यानी वाक्यों में परिवर्तन करते हैं into an interrogative sentence, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में, ये हेल्पिंग वर्ब इज इंट्रोड्यूस्ड और एक सहायक क्रिया को उसमें सम्मिलित किया जाता है। इफ़ इट डज नॉट हैव वन बिफोर, और जिसमें एक पहला नहीं होता, डज नॉट पहले नहीं लगाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए वाक्यों को देखते हैं। डज ही प्रे टू गॉड, क्या वह भगवान से प्रार्थना करता है? डिड यू ड्रिंक ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लेते हो या पीते हो? अगला आता है बी सेक्शन, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड यानी शब्दों के प्रश्न। When answer to a question in a simple suffix, it is a question word question. When answer, जब हम उत्तर देते हैं to a question, प्रश्न का, in a simple sufficient, साधारण या पर्याप्त रूप में, it is a question word question। तो एक प्रश्न के अंदर WH वर्ड भी होता है, वर्ड क्वेश्चन, शब्दों का भी प्रश्न होता है। लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ हम प्रश्नों को देखते हैं। हाउ डू यू गो देयर, हाउ डू यू गो देयर, हाउ माने कैसे, डू यू गो देयर वहाँ जाते हो, तुम वहाँ कैसे जाते हो। वाट इज योर नेम, वाट माने क्या, इज माने है, योर माने तुम्हारा, नेम माने नाम, तुम्हारा नाम क्या है। फर्स्ट है एक क्वेश्चन वर्ड, एक प्रश्नवाचक शब्द। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में बिगिन पहले शुरू किया जाता है विद एन इंटरोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्दों में। एग्जाम्पल यानी WH वर्डों को पहले लिया जाता है, जैसे वाई क्यों, वेयर कहाँ, वाट माने क्या, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, व्हेन माने कब, ETC यानी इत्यादि। सेकंड है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस टेक नॉट बिफोर द मेन वर्ब। एक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर नॉट पहले लेते हैं मुख्य क्रिया से पहले, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर हम वाक्यों को देखते हैं। वाई डू यू नॉट गो देयर, तो इसमें आपने देखा कि मुख्य क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो। हु हैज़ नॉट मेड ए नॉइस, कौन जो शोर नहीं मचा रहा है। फिर आता है नीचे एन एक्सिलरी वर्ब गिव्स सपोर्ट टू पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो सहायक क्रिया हैं वो हमें सपोर्ट करती है टू ए पर्टिकुलर फॉर्म, एक निश्चित फॉर्म के लिए, क्रिया के लिए, ऑफ द मेन वर्ब यानी मुख्य सहायक क्रिया के लिए। यू प्लेस एक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस टू चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू प्लेस वह स्थान जहाँ पर सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, बिफोर पहले, द सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले आ जाती है, इन ए सेंटेंस एक वाक्य के अंदर, टू चेंज यानी बदल देती है, एन असर्टिव सेंटेंस यानी दृढ़वाचक वाक्यों में, इनटू ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, किसमें यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण दिया गया, रोहन हैज़ डन हिज वर्क, रोहन ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। डन हिज होमवर्क यानी अपना गृह कार्य।
हैज रोहन डन हिज वर्क। यह हम इनको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ये असर्टिव सेंटेंस यानी दृढ़वाचक वाक्य है, लेकिन अब हम इसको इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्रिया यहाँ पर आ जाएगी हैज रोहन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हैज रोहन डन हिज वर्क। क्या रोहन ने अपना गृह कार्य यानी कार्य पूरा कर लिया है, इधर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। अब इधर आते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्टेड। शाहिद डज नॉट रीड ए बुक, शाहिद अपनी किताब नहीं पढ़ता है। अफर्मेटिव में बनाएंगे शाहिद रीड ए बुक, शाहिद अपनी किताब पढ़ता है। इंटरोगेटिव में डज शाहिद रीड ए बुक, क्या शाहिद अपनी किताब पढ़ता है। तो इसके बाद आ जाता है सेकंड दे शुड गो देयर, वे वहाँ जा रहे हैं। तो नेगेटिव में दे शुड नॉट गो देयर, वे वहाँ नहीं जा रहे। इंटरोगेटिव में शुड पहले आ जाएगा, इसमें से शुड नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शुड इसमें पहले क्रिया ये आ जाएगी मैं शुड दे गो देयर, क्या वे वहाँ जा रहे हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। थर्ड है रमोला टीचेज अस इंग्लिश, रमोला हमको अंग्रेजी पढ़ाती है। नेगेटिव में रमोला डज नॉट टीच अस इंग्लिश, टीच एस इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टीच का प्रयोग टीच आ जाएगा। और रमोला डज नॉट टीच अस इंग्लिश, रमोला हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में डज रमोला टीच अस इंग्लिश, क्या रमोला हमको अंग्रेजी पढ़ाती है, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहते हो। अफर्मेटिव में यू लिव हेयर सकारात्मक, क्या तुम यहाँ रहते हो। नेगेटिव में यू डू नॉट लिव हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं रहते हो। डिड शी गो टू आगरा, क्या वह आगरा गई। अफर्मेटिव में सी वेंट टू आगरा, गो का वेंट हो जाएगा क्योंकि ये भूतकाल में दिया गया है यानी पास्ट टेंस में। सी वेंट टू आगरा, गो का वेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दें। नेगेटिव में आ जाएगा नकारात्मक सी डिड नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं गई थी, वह आगरा नहीं गई थी। अब आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जिसके अंदर दैट एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया जाए एक कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, सजेशन यानी सुझाव और अथवा एन एडवाइस इज कॉल्ड और जिसके अंदर सलाह भी दी जाती है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है यानी सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। बी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, और उसके बाद फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया जाता है अंत में इम्परेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों के अंदर। लुक एट द एग्जाम्पल्स, इन उदाहरणों को देखते हैं। फर्स्ट वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम, इसमें सलाह दी गई है, एडवाइस इसको सलाह दिया गई है। सेकेंड है यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पुअर यानी गरीब, हेल्प यानी सहायता करना। तो इसमें सजेशन यानी आपको सुझाव दिया गया है, इस वाक्य के अंदर हमें क्या दिया है, सजेशन यानी सुझाव। थर्ड है एक्सक्यूज मी प्लीज़, कृपया क्षमा करें, इसमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की गई है। फोर्थ है प्लीज़ कम विद मी, कृपया मेरे साथ आओ, प्रपोजल यानी इसके अंदर आपको प्रस्ताव दिया गया है। फिफ्थ है ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए, तुमको अपने अध्यापकों की आज्ञा माननी चाहिए। कमांड यानी आदेश दिया गया है। हियर ईच ऑफ दिस सेंटेंस एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ए कमांड, एन एडवाइस, ए सजेशन और ए प्रपोजल। यहाँ पर प्रत्येक वाक्य के अंदर एक्सप्रेस व्यक्त किए गए, ए रिक्वेस्ट प्रार्थना, एन ऑर्डर एक आदेश, एन कमांड एक आदेश, एन एडवाइस और एक सलाह, ए सजेशन एक सुझाव और एक प्रपोजल यानी एक प्रस्ताव। देयरफॉर दिस सेंटेंस आर इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ पर जितने भी वाक्य दिए गए हैं आर इम्परेटिव सेंटेंस, वो कौन से वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य। अब आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। ए सेंटेंस एक वाक्य दैट एक्सप्रेस जिसके अंदर व्यक्त हो ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत और एक सटन फीलिंग
अचानक कुछ महसूस होना और इमोशन कुछ भावनाएं इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और इस विस्मयबोधक वाक्यों के अंदर में हैज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें विस्मयबोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स, आइए हम इन उदाहरणों को देखते हैं। ब्रावो, गुड शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर फेस दिस इज। लो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए। ब्रावो, गुड शॉट, बहुत अच्छा शॉट, यानी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हुर्रे, ब्रावो, अलास, आह। तो गुड शॉट, बहुत अच्छा शॉट। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर फेस दिस इज। व्हाट माने क्या, ए माने एक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, फ्लावर माने फूल, बेस माने गुलदस्ता, दिस माने यह, इस माने है। गुलदस्ते के अंदर ब्यूटीफुल क्या सुंदर फूल हैं। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, जब हम कोई मैच जीत जाते हैं, वी हैव वन द मैच यानी हमने मैच जीत लिया है, तो हुर्रे शब्द निकाला जाता है। अरे के लिए वाट माने क्या, ए सैड न्यूज दिस इज, यह समाचार कितना दुखपूर्वक है यानी दुखी करने वाला है। वाट इज सैड न्यूज, ये बहुत दुखी न्यूज है। दिस इज, यहाँ पे दिस यानी यह है, इज माने है, यह जो समाचार है बहुत दुखी करने वाला है। अलास यानी दुख की भावना प्रकट होने के लिए, हिज फादर डेड, उसके पिता मर गए यानी उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी वैकल्पिक वाक्य, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, एक वाक्य दैट एक्सप्रेस जिसमें व्यक्त हो विश शुभकामनाएं, पेयर प्रार्थना, बोन आशीर्वाद और कर्ज यानी दो, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको हम वैकल्पिक वाक्य बोलते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर दिया गया पहला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का तुम्हें का आशीर्वाद है। सेकेंड है मे योर ऑल विशेस कम ट्रू, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हों या सत्य हों। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक रहो। मे दिस काव हिट यू, तुम्हें इस गाय ने मारा है। मे दिस काव हिट यू। ऑल ऑफ दिस सेंटेंस, ये सभी जो वाक्य बिगिन विद मे, इनकी शुरुआत मे से हुई है, एंड एंड्स विद ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और विस्मयबोधक चिन्ह से ये खत्म हुए। एंड ईच सेंटेंस, और प्रत्येक सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, जिसके अंदर विश शुभकामनाएं, प्रेयर यानी प्रार्थना, बून यानी वरदान और कर्ज यानी दुख प्रकट हो रहा है। देयरफॉर दीज सेंटेंस आर ऑपरेटिव सेंटेंस, और ये सभी जो वाक्य हैं ये वैकल्पिक वाक्य हैं। इसमें लेट्स प्रैक्टिस करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड्स, नीचे दिए वाक्यों को पढ़ेंगे और लिखेंगे देयर काइंड्स, और ये किस प्रकार के वाक्य हैं। वेयर डू द लॉन लिव, तो शेर कहाँ रहता है, तो इसमें इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक से नहीं। मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरे बच्चों। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी वैकल्पिक वाक्य है, इसमें गुण यानी वरदान प्रदान किया जा रहा है। हुर्रे, वी हैव वन द रेस, जब कोई खुशी का बात होती है तो हुर्रे शब्द निकलता है। वी हैव वन द रेस, हमने ये रेस जीत ली है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये वाला। उसके बाद है हाउ ब्यूटीफुल दिस सीनरी इज, ये कितनी सुंदर सीनरी है। इसमें बोधक चिन्ह लग रहा है तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अलास यानी दुख, इज रूइंड, वे नष्ट हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी इसमें भी आएगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तुम्हें गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी वैकल्पिक वाक्य है। सेवेंथ है रोहित इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, रोहित एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, इसमें नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड मेक सेंसिबल सेंटेंसेस, हमें इन जो वाक्यों सेंटेंस को दोबारा बनाना है। इनके ऑब्लिक हटा देते हैं और उसको सबसे पहले सब्जेक्ट
लिखना है। इसमें आई आ गया, आई लाइक, इसमें लाइक आएगा। फिर प्लेइंग, ये भाई प्लेइंग विद में साथ, माई माने मेरा, ब्रदर माने आई लाइक प्लेइंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ खेलना पसंद करता हूँ। ऑनेस्ट, माई आर एंड पेरेंट्स हार्ड वर्किंग, इनको हम सही क्रम में जमाएंगे। माई पेरेंट्स, इसमें आ जाएगा माई पेरेंट्स आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, मेरे पिता ईमानदार और कठिन परिश्रमी हैं। फिर इसके बाद इसको बनाना है थर्ड को। आई बॉट दीज बुक्स फ्रॉम द बुक स्टोर, मैं ये किताबें फ्रॉम द बुक स्टोर यानी किताबों की दुकान से लाया हूँ। ए इज संडे हॉलीडे, तो इसको हम क्लियर करेंगे। संडे इज ए हॉलीडे, रविवार छुट्टी का दिन होता है, रविवार को छुट्टी होती है, संडे इज ए हॉलीडे। चिल्ड्रन, इसमें आ जाएगा वॉच द क्रिकेट मैच, चिल्ड्रन क्रिकेट का मैच देखते हैं। आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, मैं बैडमिंटन प्रत्येक दिन खेलता हूँ। यू ड्रिंक हॉट टी और कप, तुम गर्म चाय पीते हो। तो इनको हम क्रमबद्ध सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस के अनुसार इसको कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार हमारा ये कार्य फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको लेट्स प्रैक्टिस ये कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी के अंदर। फिर उसके बाद आपको लेट्स प्रैक्टिस सेकंड वाली आपको कंप्लीट करनी है। ये यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीट अपना होमवर्क आपको पूरा कंप्लीट करना है। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।